नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द विधि वाणी विद पलक लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी। क्या आप जानते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं करता, तो उस वक्त क्या होता है? तब आती है इमरजेंसी प्रोविजन। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इमरजेंसी। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी के इंट्रोडक्शन के बारे में। इमरजेंसी का प्रोविजन जो है जर्मनी के वाइमार के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। पार्ट 18 बात करता है इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में, आर्टिकल 352 से लेकर 360 के बीच में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैं, जिसमें आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में, 356 बात करता है स्टेट इमरजेंसी के बारे में और 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। वॉर हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, आर्म्ड रिबेलियन हो गया। वॉर का मतलब होता है जब कोई दो देश एक दूसरे के खिलाफ फॉर्मली वॉर डिक्लेयर करते हैं और मिलिट्री फोर्सेस का ओपन यूज होता है, उसको हम वॉर कहते हैं। और एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है जब कोई फॉरेन कंट्री बिना वॉर डिक्लेयर किए भारत पर, इंडिया पर अटैक कर दे या वायलेंस करे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इमरजेंसी के बारे में। इंडो चाइना वार हो गया, पाकिस्तान वार हो गया, इंटरनल इमरजेंसी बाय इंदिरा गांधी हो गया। नेशनल इमरजेंसी अप्रूव कैसे होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे लगाते हैं जब कैबिनेट मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उन्हें रिटर्न एडवाइस देते हैं। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न एडवाइस से सेटिस्फाई है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, प्रोक्लेम्ड कर देते हैं। लेकिन पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है कि इमरजेंसी कंटिन्यू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट से अप्रूवल कैसे मिलेगा? जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस स्पेशल मेजॉरिटी से अप्रूवल करेंगे। इसकी 2 रिक्वायरमेंट हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। पहली की दोनों हाउस की जो टोटल मेंबरशिप है, यानी राज्यसभा और लोकसभा की जो टोटल मेंबरशिप है, उसकी मेजॉरिटी इमरजेंसी को अप्रूव करेगी। और सेकंड, 2/3 प्रेजेंट होने चाहिए एट द टाइम ऑफ वोटिंग। अप्रूवल के बाद 6 मंथ तक नेशनल इमरजेंसी वैलिड रहेगी और बार बार एक्सटेंड हो सकती है। और अगर दोनों में से एक हाउस अप्रूव करे या कोई भी नहीं करे तो सिर्फ 1 मंथ के लिए इमरजेंसी एग्जिट करती है। इस कंडीशन पर नेशनल इमरजेंसी रिवोक की जा सकती है। पहली, अगर प्रेसिडेंट को लगता है जिन कंडीशन की वजह से इमरजेंसी लागू की गई थी वो कंडीशन एग्जिट ही नहीं करती, उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो उसको रिवोक कर देंगे। सेकेंड, अगर लोकसभा बोले हम इस इमरजेंसी को डिसअप्रूव करते हैं। नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होते हैं? पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत को कंट्रोल करती है। और दूसरा, कुछ फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 19। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये 44th अमेंडमेंट के बाद इंश्योर किया गया था। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। ये इमरजेंसी आर्टिकल 356 में लिखी है। अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी कब लगती है। पहला, जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं करती, या फिर गवर्नर रिपोर्ट के थ्रू कहे कि यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चल रही, या फिर प्रेसिडेंट और किसी तरीके से सेटिस्फाई है, तब प्रेसिडेंट उस स्टेट में अपने नियम लगाता है, जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी। अब हम बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी के अप्रूवल और ड्यूरेशन के बारे में। जिस दिन से प्रेसिडेंट इमरजेंसी इशू करता है उस दिन से 2 मंथ तक वैलिड रहती है। पर जिस दिन से उन्होंने इमरजेंसी इशू की है उस दिन वो इमरजेंसी पार्लियामेंट के पास पहुंच जाएगी अप्रूवल के लिए। ये पहले 6 मंथ के लिए लगती है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैक्सिमम 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है, पर एवरी 6 मंथ में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना होता है। अगर हम स्टेट इमरजेंसी की एग्जाम्पल की बात करें तो 2016 में उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इमरजेंसी के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये लिखी गई है आर्टिकल 360 में। ये इमरजेंसी तब लगती है जब भारत की इकोनॉमी खराब हो या फिर देश पर लोन का प्रेशर हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट क्या होता है? गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की सैलरी या फिर जजेस की सैलरी रिड्यूस हो सकती है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने होते हैं। अब हम डिफरेंस देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या डिफरेंस है। पहला,
नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में है। और नेशनल इमरजेंसी के क्या रीज़न है? जब वॉर हो जाए, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, आर्म्ड रिबेलियन हो जाए। और स्टेट के रीज़न जब कॉन्स्टिट्यूशन फेल्स हो जाए इन अ स्टेट। और फाइनेंशियल का क्या रीज़न है? जब इकोनॉमिक थ्रेट हो जाए। अब हम इनके एक एक करके इफेक्ट देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं और सेंट्रल का कंट्रोल हो जाता है। और स्टेट में क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल करता है स्टेट के ऊपर। और फाइनेंशियल में क्या होता है? सैलरी कट हो जाती है और सेंटर ओवर स्टेट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ऐसे और कॉन्सेप्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। विधि वाणी विद पलक, लीगल कॉन्सेप्ट की सिंपल कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।